इस समाचार में अब हम लोग बीएसएफ के कैडर रिव्यू के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ वैसे तो डे 1 के जितने भी पेपर हैं, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, पीएससी बा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मगर ख़ास तौर पे ये न्यूज़ डिफेंस सेक्टर के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़, एफकैट और इसी तरीके के दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस समाचार को ख़ास तौर पे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो अगले साल 2026 में होगा, उसके लिए भी ये न्यूज़ हमारे काम की है। एक रेलेवेंट और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये बन जाता है। तो देखते हैं, बीएसएफ का कैडर रिव्यू के बारे में अपने को इस समाचार में बात करनी है। न्यूज़ ये है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है द फर्स्ट एवर कैडर रिव्यू ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स। इंपॉर्टेंट है, क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पहली बार आज़ादी के बाद, जब से बीएसएफ बनी है उसके बाद से पहली बार जो कैडर रिव्यू है बीएसएफ के फोर्स के सारे जो आपके पर्सनल्स हैं उनका, इसको अप्रूव कर दिया। इसमें होगा ये कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं बीएसएफ के, या बीएसएफ की जितनी भी आपकी फोर्स है उसके वो सारे कर्मचारी जो ग्रुप बी की कैटेगरी में आते हैं या ग्रुप सी की कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, इन सब का प्रमोशन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। कैडर रिव्यू में क्या किया जाता है, आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको बल्क में एक से एक साथ प्रमोशन दिया जाता है, उस प्रोसेस को बेसिकली कैडर रिव्यू कहा जाता है। बीएसएफ में इसके पहले अभी तक कैडर रिव्यू नहीं हुआ था, यानी कि जिसको भी प्रमोशन मिलना था, वो उसकी जो भी प्रोसेस होती थी, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता था कि इकट्ठा एक साथ लंप में या बल्क में जो है आप एक साथ उठा के बहुत सारे प्रमोशंस करते थे। ऐसा पहली बार जो है कैडर रिव्यू के तहत में किया जा रहा है। ग्रुप बी के जितने भी आपके कर्मचारी हैं, आपके बीएसएफ में, या ग्रुप सी के जितने भी कर्मचारी हैं, ये या तो ये कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक की रैंक में आते हैं। अब जिसको भी जितना जो भी उसके हिसाब का प्रमोशन है, इस कैडर रिव्यू के बाद में किया जाएगा, और सबको जो है अपना-अपना प्रमोशन जो भी मिलना है वो मिलेगा। बीएसएफ को 1965 में बनाया गया था, इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1965 का, उसके बाद इसका इंसेप्शन हुआ था। उसके बाद जैसा कि इसमें लिखा भी है ऊपर की फर्स्ट एवर कैडर रिव्यू, उसके बाद पहली बार जो है इस तरीके का कैडर रिव्यू किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? 1965 में अगर ये बनी थी, 50 साल से ऊपर हो गए हैं संस्था को बने हुए, इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो पहली बार इस तरीके से कैडर रिव्यू आखिर करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो जवाब ये है कि कैडर रिव्यू के एब्सेंस में हो ये रहा था कि जो कांस्टेबल्स थे, वो सर्विस से 1 या 2 आपके प्रमोशंस के बाद में रिटायर हो जा रहे थे, जबकि ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम 5 प्रमोशन जो है कांस्टेबल को मिलने चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कांस्टेबल के तौर पर बीएसएफ में भर्ती होता है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अगर पूरी सर्विस कर कर रिटायर हो तो कम से कम जो है 5 प्रमोशन उसको मिलने चाहिए। 5 प्रमोशंस मिलेंगे और उसके बाद में जो है वो रिटायर होगा। कम से कम 5 प्रमोशन उसके होंगे। अभी तक हो ये रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रमोशन जो है उसको पूरी सर्विस में मिल रहे थे, और उसके बाद में वो रिटायर हो जा रहा था। तो ये जो हो रहा है और ये जो होना चाहिए, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। 5 प्रमोशन मिलने चाहिए आपकी भर्ती से लेके रिटायरमेंट तक की पूरी सर्विस के बीच में, और भर्ती से लेके रिटायरमेंट तक की पूरी सर्विस में 1 या 2 प्रमोशन अगर दिए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक सामने वाले का जो है मोरल तोड़ने वाली बात है। एक होता है कि आप अपनी तरफ से जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, ये सोचकर कि यार इससे शायद मेरे प्रमोशन में जल्दी हो जाएगी। मुझे अगर मेरा एनुअल जो सीआर अच्छा लिखा जा रहा है, तो इससे मेरा प्रमोशन जो है उसको लेकर शायद मैं ज़्यादा आशान्वित रह सकता हूँ। मुझे शायद अपना प्रमोशन जितने टाइम पे मिलना है उससे ज़्यादा मिल जाए, तो 5 की जगह अपनी सर्विस में 6 प्रमोशंस लेकर जाऊँ। इस तरीके से एक मोटिवेशन जो है कहीं न कहीं बना रहता है। एक आपको एक आशा रहती है कि आपके जो हार्ड वर्क है उसको नोटिस किया जाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। मगर अगर ये चीज़ नहीं की जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं आपका जो मोरल है, आपका जो मोराल है, उसमें एक कमी तो आएगी। अब आपको पता है कि नौकरी इसलिए करनी है कि घर की तनख्वाह चाहिए, और रिटायरमेंट इतने वक़्त में होगा, इतना प्रमोशन-वमोशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो कहीं न कहीं भले ही वो आदमी अभी भी जो है अपने एफर्ट्स पूरी ताकत से मारेगा, मगर एक जो एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी गिरेगी ही गिरेगी। एक मोटिवेशन जो है कहीं न कहीं मरेगा ही मरेगा। और ये बीएसएफ जैसी संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया है। इतने सेंसिटिव, और बांग्लादेश में जब से पिछले साल वो इश्यू हुआ है, उसके बाद से ये इतना सेंसिटिव बॉर्डर हो गया है कि अब इसको ऐसे ही जो है खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पर भी जो है अब आपको बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में अगर आपके ट्रूप्स का मोरल डाउन होगा, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और इसी चीज़ को समझते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, क्योंकि बीएसएफ उनके अंडर में आती है, बिकॉज़ इट इज़ अ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये समझिएगा, बीएसएफ एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर अर्धसैनिक बल है, और ये होम मिनिस्ट्री के तहत में आता है। तो उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया है कि नहीं, कैडर रिव्यू करो, जितने भी लोगों के आपके प्रमोशंस आपके बचे हुए हैं, सबको जो है इकट्ठा प्रमोट करो। कांस्टेबल से जिसके भी 2, 3, 4 प्रमोशंस बनते हैं दे दो। इंस्पेक्टर कोई भर्ती हुआ है उसके जो 2, 3, 4 जो भी प्रमोशंस बन रहे हैं दे दो, और सबको जो है भाई खुश रखो, क्योंकि
आपका सिपाही अगर आपके देश के लिए जान देने को तैयार है, तो नेशन को कम से कम उसका जो ड्यू क्रेडिट है, वो उसको देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ में पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। तो ये अपना समाचार हो गया। क्वेश्चंस यहाँ से कौन-कौन से बनेंगे? पहला तो यही बनेगा कि बीएसएनएल में कितनी बार कैडर रिव्यू हो चुका है? जवाब हो जाएगा पहली बार हो रहा है। दूसरा ये कि कैडर रिव्यू का मतलब क्या होता है? तो इसमें बल्क या मास प्रमोशंस जो हैं वो किए जाते हैं। तीसरा ये कि बीएसएफ किस साल बनी थी? जवाब है 1965 के बाद बनी थी। चौथा ये कि बीएसएफ में अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो जनरली कितने आपके प्रमोशंस उसके आपके प्रोजेक्टेड रहते हैं? कम से कम 5 प्रमोशंस। और ये किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। कभी इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे सीएपीएफ वगैरह में काम आ सकता है कि मिनिमम 5 प्रमोशंस जो हैं एक्सपेक्टेड रहते हैं कि दिए जाएँगे। एंड बीएसएफ कहाँ-कहाँ डिप्लॉयड है? जवाब है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर ये आपकी फ़ोर्स डिप्लॉयड है एंड बहुत इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट फ़ोर्स है। और इसलिए इसका ये पूरा का पूरा कैडर रिव्यू किया जा रहा है। लास्ट किसके तहत में आती है? जवाब है यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत में ये आती है। इतने कुछ क्वेश्चन्स हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। डे 1 के एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।